हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म कर लिया है। अब आ गए हम वीडियो नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उससे पहले मेरा नाम है प्रिंस पांडे और आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स इजी है में। तो आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले आपको करंट के बारे में जानना होगा, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, और बहुत सारी बेसिक्स जानने बहुत ही जरूरी होंगे। उसके बाद हम लोग का करंट डेंसिटी जानना भी जरूरी होगा, जिसके लिए हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को जो है आपका, इसका एक्सप्रेशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी को स्किप नहीं कर सकते, इसको आप स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा है I इक्वल टू एन ई ए वी डी, एक रिलेशन है हमारा, इसका डेरिवेशन भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप बिल्कुल करिएगा। ये आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये रिलेशन, ये मोबिलिटी और साथ ही हमारा ये रिलेशन, ठीक है। तो मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये वाला रिलेशन और ये वाला रिलेशन आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आते रहते हैं एग्जाम में, ठीक है। हमारे ये अभी पहला, इसके बाद फिर से इरेज करके दूसरा लिखूंगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारे टॉपिक्स है, इस टाइम मैंने जो लिखा है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये रिलेशन और मोबिलिटी, ये इसका मतलब डेराइवेशन ही आपको आता है, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन आपको डिराइव करने को ही आता है, ठीक है। तो आप लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी, ये दोनों अच्छी तरह कर लीजिएगा। इसके साथ ही साथ ये दोनों रिलेशन है, इनसे रिलेटेड ये भी अच्छी तरह से कर लीजिएगा। उसके बाद जो हमें टॉपिक 10 से मिलता आ रहा है उसे पढ़ने हैं, ओम्स लॉ। इसका थोड़ा वास्ट इसमें है, थोड़ा ओम्स लॉ ज्यादा है इसमें। तो ओम्स लॉ, उसके बाद इसमें आपको रेजिस्टेंस जो होता है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी याद रख लीजिएगा, ऐसे ही नहीं याद रखिएगा, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन आपको डायमेंशनल फॉर्मूला का आया था पहले के असम बोर्ड में, ठीक है। 12 या 13 की बात है, उस पेपर में है, ठीक है। उसके बाद हमारा है स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका आपका डेफिनेशन भी आता है, ऐसा यूनिट भी दिखाने को आ जाता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ये सब आप स्किप मत कीजिएगा। उसके बाद कलर कोड फॉर ए रेजिस्टर, कलर कोड से आपको रेजिस्टेंस निकालने का एक न्यूमेरिकल आता रहता है, तो ये कलर कोड फॉर रेजिस्टेंस भी बहुत ही जरूरी है। तो ये सारे टॉपिक्स को आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो हमारा पहला नंबर था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सेकंड नंबर था ये आई इक्वल टू एन ई ए वी डी रिलेशन, उसके बाद मोबिलिटी, उसके साथ ही साथ हमारा ये मोबिलिटी रिलेटेड एक्सप्रेशन, फिर हमारा ओम्स लॉ, और उसके बाद स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और हमारा कलर कोड फॉर रेजिस्टेंस। ये इसमें इतने सारे टॉपिक्स थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं हम आगे के टॉपिक्स को, चलिए हम देखेंगे आगे का टॉपिक हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसके आगे हमारा है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इनसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है, ये भी मैंने लिख दिया है क्योंकि ये पहले कम आए हैं, तो आपके टाइम आने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन नहीं देते हैं, कुछ कुछ नया भी हमारा क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। इसमें हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1 एम्पियर करंट का डेफिनेशन, ठीक है। ये 1 एम्पियर करंट जो है, इसका डेफिनेशन आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस का डेफिनेशन, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है ये सब। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, इसमें से एक कोई आता रहता है, तो इन दोनों का आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हमारा पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ऐसा सोचना भी बेकार है कभी कभी, क्योंकि मैं भी जब अपने सेकेंड ईयर में था तो मैंने पोटेंशियोमीटर देखा था कि 12, 13, 14 सब में आता आया है, ठीक है, आता है मतलब आया आया है, सॉरी आया है, आता रहा है हमेशा। तो मैं सोचा कि 2016 या 17, सॉरी 2018 में मैं सेकेंड ईयर में था, तो मैंने पोटेंशियोमीटर को बहुत ध्यान दिया था, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था, करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन बाहर आता था, ठीक है। तो मैंने पोटेंशियोमीटर को अच्छी तरह से पढ़ के किया, अच्छी तरह से ये किया, लेकिन जब हमारा एग्जाम हुआ तो पोटेंशियोमीटर से क्वेश्चन नहीं आया, यहाँ तक कि हमारे एग्जाम में एक भी रिपीट क्वेश्चन नहीं आया, एक भी रिपीट क्वेश्चन नहीं आया, और यहाँ तक कि हमारा टोटल एग्जाम में एक और में क्वेश्चन बोल के ऑप्शनल भी नहीं थे, ये नहीं तो ये कर लो। तो हमेशा ये जरूरी नहीं कि आपको रिपीट क्वेश्चन आता रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पे जितने भी मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं मैंने वहां पे ये दिया है, और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर में टॉपिक्स आ गए उन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंट बताता हूँ, जैसे ये पोटेंशियोमीटर है,
ये किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ में से हमारा न्यूमेरिकल्स आते रहते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स आपको इसका बहुत प्रैक्टिस करने का जरूरत है, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों से। किरचॉफ्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इससे न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। उसके बाद हमारा एक इंपॉर्टेंट था रिलेशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, ठीक है। रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ रिलेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये छूट गया था तो इसको मैंने अभी लिखा है नीचे। रिलेशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये सारे हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। इसके बाद आपको आता है वेटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको भी आप इसी तरह से पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पे वो लिखा नहीं, क्योंकि या तो पोटेंशियोमीटर नहीं तो वेटस्टोन ब्रिज, इन सब में से कोई एक ही आता है, तो यहाँ पे मैंने पोटेंशियोमीटर लिखा है। आप टाइम हो तो वेटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। पोटेंशियोमीटर में अंदर आपको और एप्लीकेशंस मिलते हैं, तो उनको अच्छी तरह से पढ़िएगा, क्योंकि हमारा एग्जाम में डायरेक्ट पोटेंशियोमीटर क्या है ये सब नहीं आता है, इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इससे रिलेटेड डेरिवेशंस ये सब आते हैं, तो आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिया मैंने, इसको स्किप मत कीजिएगा। अगर इसमें से स्किप किए तब तो आपका भाई चांसेस कम है हमारा कॉमन आने का, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे हमारा वीडियो नंबर 3 कंप्लीट होता है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करना और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर उन्हें भी हेल्प करो, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि वीडियो नंबर 4, वीडियो नंबर 5 जो हमारा मैग्नेटिज्म रिलेटेड और आगे सारे हमारे जो चैप्टर्स है उनका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आप देख सको। उसके साथ ही साथ मैं आपको जल्द ही प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करके देने वाला हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर का सोल्यूशन देने वाला हूँ। तो असम बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मैं जो वीडियो नंबर बहुत ही हेल्पफुल होगा, और साथ ही साथ और जो बोर्ड्स है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको टॉपिक्स तो सब सेम ही है, और जो इंपॉर्टेंट है वो असम बोर्ड के लिए, दूसरे बोर्ड के लिए भी होगा, क्योंकि कोई असम बोर्ड में इजी और दूसरे बोर्ड में हार्ड नहीं देता, सब टफ ढूंढते हैं, तो टफ सब रिलेटेड ही होता है, ठीक है। तो आप सब बोर्ड्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो सबको इसको ध्यान दीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नंबर 4 में। थैंक यू, धन्यवाद।